प्लांट प्रबंधक होश में हो, प्लांट प्रबंधक होश में हो, इनकलाब इनकलाब, छत्तीसगढ़ माता की, भारत माता की। हमन 10-16 श्री मांगे पर बैठे हैं। 10 साल से हम काम कर रहे थे यहाँ पे, हमें कुछ नहीं मिल पावा थे, हमारे साथ शोषण हुआ थे। हम यही चाहते हैं अदानी हमारी बात माने, मजदूर मन के बात माना है। टोटल 50 करोड़ का काम जब जन सुनाई हुआ था उस समय देने का वादा किया था। उसके बाद जब हम लोग उनसे मीटिंग किए, सभी सरपंच लोग के साथ बैठक किए, तो सिर्फ 8 करोड़ का बस काम दिया गया है। एक प्लांट अब 5 के आते बहुत बड़े इंटरनेशनल प्लांट है, तो यहाँ जो बेस बनते स्ट्रक्चर थे वो अभी तक आज तक लागू नहीं है। और यहाँ रात के 3 बजे ट्रक में महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड ले मजदूर ला के रात के लिहावा थे। अगर ऐसने एक रवैया रही तो आने वाला समय हम इतना बड़े आंदोलन करबो जो ये सोच भी नहीं सके। और लाठी की जवाब हम लाठी सी देबो। हमारे भाई मन पर हमने मन बैठा है पुलिस ला। ऐसे अंदर जाली देवा नहीं जाए जाबे हमारी है नहीं 44 धारा लगाई। हमारे गाँव का आदमी वाला वो गेट से घुसर नहीं जाए, बारी आदमी आते चला वो गेट से खेड़ा के। ऐसे स्थिति पर आप नया भर्ती कैसे कर सकते और प्रशासन कैसे इसको सहयोग कर सकते, क्योंकि वो तो सजा है, क्राइम है वो, तो ये स्थानीय पुलिस उनको सहयोग कर रहा है। 9 महीना निकाल दी इस कंपनी हमर मन के साथ, लेकिन आज तक 16 सूत्री मांग में 1 सूत्री मांग ला प्लांट प्रबंधक माने बर तैयार नहीं है। और दुनिया भर के कानून के बात बताते छत्तीसगढ़ के जल जंगल और जमीन ला कभी भी नष्ट करने के बात होते तो हम एक नाम हमेशा आगू थे, वो नाम का है, नाम है अडानी। अडानी एक ऐसे व्यक्ति है जो हमारे छत्तीसगढ़ में घात लगा बैठ गए। अब इला कहीं कुछ नहीं सूझा थे, एक मकसद है छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन ला में यहाँ कैसे नष्ट कराऊं, चाहे वो मामला तमनार के ले लाऊं, हजारों लाखों पेड़ कट गए और यहाँ के सरकार हर बार ओला इजाजत भी देते पेड़ काटे के। ताज्जुब की बात है, ठीक है। ओकर बाद में मैं अभी खड़े हूँ खर्रा से लगे अडानी पावर प्लांट में। यहाँ पे जब ये फैक्ट्री लगी रही 2010 के करीबन ये फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित हो रही थी, वो समय ये कंपनी के प्रबंधन बड़े बड़े वादा करी रही, इसका वादा करी रही यहाँ के लोगन मन ला नौकरी देबो, यहाँ के लोगन मन ला काम देबो, यहाँ के जो स्थानीय किसान के जमीन है ओकर उचित मुआवजा देबो। आज तक एक भी वादा ये मन पूरा नहीं कर सकी काबर। अब आज यहाँ हजारों लाखों लेबर मन काम करते ही फैक्ट्री में होती। घुमा भाई कैमरा, वो मन हड़ताल में बैठ गए, अनिश्चितकालीन हड़ताल में। अनिश्चितकालीन हड़ताल के काम मतलब होते, अनिश्चितकालीन में हड़ताल के मतलब होते कि जब तक होकर मांग पूरा नहीं होगी तब तक मन हड़ताल से उठाए नहीं। और आप मन देखा हो कंपनी के प्रबंधन में सामने पुलिस वाला मतलब तैनात करते, आईटीबीपी के बटालियन मतलब तैनात करते कि कोई भी आदमी अंदर नहीं घुस सका। आप देख सकते हो पुलिस कर्मचारी भी मौजूद है ना। आप मतलब मैं आज ये कंपनी के तानाशाही ला ओकरे कर्मचारी के मुंह से सुनवाहूं कि का है कंपनी वाला मन तानाशाही कर रहे थे और ओती फिर दिखाते हैं कैमरा और का इसे कारण है कि मन अनिश्चितकालीन हड़ताल में। अब एक मालिक के करा तो कोई पैसा वैसा के कमी होबे नहीं करे, खबर ये तो अरबपति करोड़पति आदमी है। तो ओकर बाद भी ऐसे का बात हो गए कि यहाँ के फैक्ट्री के प्रबंधन के खिलाफ में ओकर कर्मचारी मन पूरा देख धरना में बैठे। देखो अनिश्चित आज मन के दूसरा दिन हटी, जब तक मन की मांग पूरा नहीं होने से बात करूं और का पूरा मामला है आप मैं बताऊं। देखिए लगातार इनके आंदोलन का दूसरा दिन है। मैं दिन में आया था 3 बजे, अभी रात में 9 बज रहा है। अडानी के सामने खड़ा हूँ, इसके तानाशाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। पीछे दिखाइए, रात में 9 बज रहा है और यहाँ पे अब ये लोग परिवार और अपने बच्चों के साथ आके, महिलाओं के साथ भी आके बैठेंगे। ये नजारा को दिखाइए और ये उसके बाद प्रबंधन कंपनी का नाम दिखाइए उधर कैमरा घुमा के। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। बाहर के लोगों को कैसे 3 बजे रात में चुपचाप अंदर लेके जा रहे हैं और बंधुआ मजदूर इनके जैसा इन्होंने बताया कि बंधुआ मजदूर मान ही लीजिए उन्हें बना के रखा जा रहा है। और हम देखा लेबर मन कितना प्रताड़ित है। इमन देखा लेबर मन के फोटो दिखा भाई, इमन ला देख इतनी इमन इतनी देख भैया कहाँ पर बैठे हैं इसने बताया। हम 10-16 श्री मांगे पर बैठे हैं। 10 साल से हम काम कर रहे थे यहाँ पे, हमें कुछ नहीं मिल पावा थे, हमारे साथ शोषण हुआ थे।
ऐसे? हम यही चाहते हैं अदानी हमारी बात माने मजदूर मन के बात माना है, ऐसे? यही चाहते हैं हमन। ऐसे ऐसे भैया कहाँ पर बैठे बता, जल्दी बता कहाँ पर बैठे बोल बे। ये देती देख हड़ताल में बैठे होगा, हड़ताल में बैठे आज है नहीं, कई दिन में बैठे आज? अभी दूसरा दिन, आज दूसरा दिन है, अब कब तक बैठ बे? जब तक नहीं हुई तब तक बैठबो। ऐसे पहले यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, लोकल जनप्रतिनिधि मतलब दिखा वो मन ले बात कर देखा भैया। तो नाम पर नाम बता दे। दिनेश वर्मा रायखेड़ा सरपंच। रायखेड़ा सरपंच भी अगर मुझे तो भैया काम मांगे लेके यहाँ लेबर मन सब बैठे है करा। मजदूर हमारे भाई मन के 16 सूत्री मांग है, ओला लेके हम यहाँ हड़ताल में बैठे हैं। का इसे शोषण करा थे कंपनी वाला मन मजदूर मन के साथ में? भाई 9 महीना पहले ये सब चीज और बात हो रही से, वो समय भी बोले इसकी 16 सूत्री जो मांग भाई मन रखे रही 16 पूरा करबो करके बोले, धीरे धीरे करके करबो बोले से, वो समय भी कुछ नहीं करी से, वो ओकर नाम से आज भी हड़ताल में बैठे हैं। ऐसे तो का कहा था कंपनी पर प्रबंधन मतलब तुम बात नहीं करे? बात करे पर तैयार नहीं प्रबंधक। ऐसे मैं देखा पुलिस वाला मन ने बैठा देता, तुम्हारे मन पर बैठा है? हमारे मन पर, हमारे भाई मन पर हमने मन बैठा है पुलिस लोग। ऐसे अंदर जाल नहीं देवा नहीं जाए जाबे हमारी है नहीं, 44 धारा लगाई। ऐसे देखो ये रायखेड़ा के सरपंच से, इधर कैमरा घुमा के दिखाओ, यहाँ पे और लोग हैं उनसे बात करेंगे, दिखाओ यहाँ की जो स्थिति है उसको दिखाओ। ये भैया तो नाम पद नाम बता। मोर नाम आशीष कुमार धीवर है, मैं सह सचिव के रूप में कार्यरत हूँ यूनियन मेटक में। ऐसे हाँ भैया का विशेष मांग लेके बैठे हो, का हमारे कंपनी वाला मन ताना सही करा? ये विशेष मांग है तो ऐसे सबे विशेष मांग है, एमा काबर की हमार 16 सूत्री मांग है, जेल हम कामे करथन ओकरे चीज के लिए लड़त हन। जैसे हमला डस्ट हम काम करथन तो डस्ट अलाउंस चाहिए, और जैसे कोई भी वर्कर ला सब मिलते रूम रेंट के वही मिलना चाहिए, यही सब चीज है। औ बता स्ट्रक्चर जो बनते प्लांट बनवा, हाँ वो स्ट्रक्चर यहाँ नहीं लागू हुए, ये बहुत गलत बात है। एक प्लांट 5S के आते बहुत बड़े इंटरनेशनल प्लांट है, तो यहाँ जो बेस बनते स्ट्रक्चर थे वो अभी तक आज तक लागू नहीं है। ये सरकार के ये प्लांट के बहुत गलत रवैया है, शोषण का था वर्कर के साथ, एक लड़ाई है, बेस स्ट्रक्चर की लड़ाई है। ऐसे जमीन इमा क्या है भैया, मैं प्रकाश सागर वंशी जनपद सदस्य हूँ ये रायखेड़ा से। और ये क्षेत्र में जब से अदानी प्लांट आए तब से हमार अनेक प्रकार के नुकसान करत है, जल जंगल जमीन ला बिगाड़ी दीस, यहाँ मनखे मन ला बिगाड़ी दीस, आज शोषण करत है, हमार मजदूर मन ला सही ढंग से वेतनों नहीं मिल पावत है, ऐसे वो मन ला एरियाज के पैसा नहीं मिलत है, न बोनस में ठीक से बढ़ोतरी नहीं करत है, जो साला वृद्धि होना है पैसा ओमा वृद्धि नहीं हुआ थे। ऐसे 16 सूत्री मांग ला लेके मन मजदूर मन बैठे, पेट्रोलिंग भत्ता है, डस्ट भत्ता है, तो वैसे कोई भी मांग हमार पूरा नहीं करत है। और ऊपर से गेट ला बंद करके तानाशाही करत है, बाहर के आदमी मन ला लाए जाते, हमन ला यहाँ तक की धमकी दे जाते, हमारे जनप्रतिनिधि मन ला धमकी देवत है, कोई मजदूर मन ला मतलब गेट के बाहर में आन जान नहीं देवत है। अगर ऐसने एक रवैया रही तो आने वाला समय हम इतना बड़े आंदोलन करबो जो ये सोच भी नहीं सके, और लाठी की अब जवाब ला हम लाठी से ही देबो। ऐसे जब खुले रही से तो बड़े बड़े वादा करे सुबह से, वो वादा तो इतना करे जेकर हम बता नहीं सकन, हमन कई ठो वादा में ओकर केस चला था, जैसे 50 करोड़ के काम दू करी से ग्राम पंचायत मल्ला, आज जब ओकर से पूछे गए हैं तो सिर्फ 8 करोड़ के काम दे है। देखिए 50 करोड़ की कहानी सुनिए आप, इनके मुंह से आप सुनिए, बताइए जी। टोटल 50 करोड़ का काम जब जन सुनाई हुआ था उस समय देने का वादा किया था, उसके बाद जब हम लोग उनसे मीटिंग किए, सभी सरपंच लोग के साथ बैठक किए, तो सिर्फ 8 करोड़ का बस काम दिया गया है। उसके अलावा 2025 खत्म होने के बाद 2026 में लगभग वो 10 करोड़ का समथिंग बजट में काम देने का वादा किया है। अच्छा चालू प्लांट भैया यदि घुमा कैमरा में आऊ लोग मन बैठे हैं, पीछे भी दिखा, पीछे एक बार कैमरा घुमा के दिखा, कितना लोग मन खड़े, पूरा कैमरा में दिखा, मजदूर भैया मन ला दिखा, एमन के पीड़ा ला दिखा। बने कठिन पूछा थोड़ा भैया ए तय बड़ा देर से तो भाषण ला सुनत रहे हैं, तो भारी नारा लगा दी तय भैया, अपन नाम और नाम बता और अपन पद नाम बता। मोर नाम शैलेश त्रिवेदी है, इति देख भैया। हाँ और कांग्रेस के बहुत दिन नेता हूँ, और पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष रहे, इधर विधानसभा गलो लड़े रहे, हाँ। और मजदूर मन से सतत संपर्क है, जीवंत संपर्क है ये मन से। हाँ। अभी अल्ट्राटेक में घलो आंदोलन हो रही से, हाँ। तो हम सब जुड़ मिल के मजदूर मन के आवाज ला उठाए रहे। भैया ये बता, ये जो बाहर के मजदूर मन के मन लाए के इनके जो नारा लगा थे, बाहर के लोगन मन ला छत्तीसगढ़ मत ला, ओ का कहानी होला बता। अगर कोई औद्योगिक विवाद चलत है तो औद्योगिक विवाद चलत ले कोनो नई भर्ती नहीं हो सका है, और यहाँ रात के 3 बजे
ट्रक में महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड ले मजदूर ला के रात के ओलियावत है। ये बहुत बड़े अन्याय है। छत्तीसगढ़ के सपना हमार पुरखा मन देखे रही ने, एकरे से देखे रही इनका कि बाहर के मजदूर आके काम कर ही और यहाँ के मजदूर के पेट में लात मारे जाही। एकरे खिलाफ ये मजदूर मन के आंदोलन है। और अगर मैनेजमेंट मजदूर मन के बात नहीं मानिस तो ये क्षेत्र के एक एक जनप्रतिनिधि आई, पंचायत प्रतिनिधि आई, सब मन हमन जुर मिलके ये मैनेजमेंट के खिलाफ आवाज उठाबो और मजदूर भाई मन ला सहयोग करबो। देखा देखा ऐसे मतलब देखा ऐसे देखा ऐसे देखा देखा है मन के लोगन मन ले देखा ऐसे देखा ऐसे घुमा कैमरा ला भाई, ऐसे घुमा ऐसे दादा पे बैठे ओकरो बात करबो। दादा तो नाम बता पहले। राजू श्रेष्ठ। राजू श्रेष्ठ भैया उजाला आनंद थोड़ा सा। और भैया कौन सा पद में आते हैं? मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, लेबर यूनियन के। का। लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है। भैया क्या मांगे इनकी, क्या तकलीफ आ रही है अब यहाँ के लेबर? देखिए, हमारी यूनियन जो है पिछले 1 साल पहले यहाँ पर स्थापित हुई और हमने कानून के दायरा में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत मांग पत्र 16 सूत्री मांग पत्र मैनेजमेंट को और शासकीय अधिकारी को सौंपा और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने 12 बार दोनों पक्षों की बैठक आयोजित की, लेकिन मैनेजमेंट के जिद के कारण कोई समझौता नहीं हुआ। आखिरी बैठक हमारी रविवार की हुई, वह भी असफल हो गया। इसके कारण कल से हम लोग हड़ताल पे हैं। लगभग 1600 लोग हड़ताल पे हैं। अब भैया कब से बैठे हो आप लोग हड़ताल में? हैं? कब से बैठे हैं? कल से। और कब तक चलेगा हड़ताल? हैं? कब तक चलेगा हड़ताल? जब तक मांगों पर सम्मानजनक हल नहीं होगा, हड़ताल अनिश्चितकालीन चलेगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति होगा, जिम्मेदार व्यक्ति होगा इस कंपनी के अंदर? दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक प्रशासन ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, चर्चा करने के लिए कोई पहल नहीं किया। बड़ा ही दुर्भाग्यजनक है। तो ऐसा कोई आदमी इस कंपनी से अभी तक बाहर नहीं आया? 1600 मजदूर रोड में बैठ गए हैं। हाँ, 1600। तो अभी एक भी ऐसा कोई हाँ, अभी ये कर रहे हैं, जैसे अभी शैलेश ने बताया जी, कहीं पर औद्योगिक विवाद है जी, ऐसे स्थिति पर नया मजदूरों की भर्ती नहीं हो सकती। अच्छा, मतलब अगर ये 1600 बैठ गए उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपना नया काम मजदूर लाके काम चला रहे हैं। नया मजदूर को भर्ती करना, उसे कानून की भाषा में कहते हैं अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। अच्छा, है ना, जिसमें 6 महीने की सजा है। तो मैनेजमेंट वो कार्रवाई कर रही है। दुर्भाग्य की बात है कि स्थानीय प्रशासन भी इसमें सहयोग कर रहा है। मतलब एक तरीके से देखे तो अगर यहाँ पे 1600 मजदूर बैठे, कंपनी को ऐसा लग रहा है कि 1600 बैठ गए, हम अपना बाहर यूपी बिहार से मजदूर लाके अपना काम करा लेते हैं, इनको बैठे रहे तो यही प्रयास उनकी तरफ से हो रहा है। हालांकि कई लोग समझदार हैं, वो लोग अंदर जाने के बाद स्थिति को समझकर बाहर जा रहे हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो आ भी रहे हैं। उनको कई लोगों से हमारे लोगों ने बातचीत किया जो झारखंड से आए हैं। बोले साहब, हमको कहा गया है कि हम 50,000 तनख्वाह देंगे, खाना देंगे, परमानेंट नौकरी देंगे। तो हमारे लोगों ने कहा 10 साल से हम काम कर रहे हैं, हमको परमानेंट किया तो आपको करेगा क्या? तो वो समझ रहे भी रहे हैं। लेकिन बात यह है, जब विवाद चल रहा है, ऐसे स्थिति पर आप नया भर्ती कैसे कर सकते हैं और प्रशासन कैसे इसको सहयोग कर सकता है? क्योंकि वो तो सजा है, क्राइम है वो। तो ये स्थानीय पुलिस उनको सहयोग कर रहा है। उसका फोटोग्राफ भी हमने बनाया है। मतलब खरोरा पुलिस का सहयोग है, सहयोग कर रहा है। तो उसका हम लोगों ने वीडियोग्राफी किया है जी। और अभी एसपी और कलेक्टर को भी हमने लिखा है जी कि भाई इस तरह के अनफेयर नहीं हो रहा होगा। ये पहले भी ऐसे जाति मजदूरों पर किए होंगे कंपनी प्रबंधन। निरंतर हो रहा है, तभी तो मजदूर आंदोलित हुए ना भाई। एक बार में तो मजदूर आंदोलित होता नहीं है जी, बार बार शोषण होने के कारण ही मजदूर यूनियन बनाता है और तब आंदोलित होता है। भाई सवाल ये है कि पुलिस और प्रशासन का काम है शांति व्यवस्था को बनाना। यहाँ पर आपने देखा है कि मेन मुख्य गेट के पास कलेक्टर का जन सुरक्षा अधिनियम 1956 के तहत एक नोटिस है जी कि भाई 500 मीटर तक कोई प्रदर्शन नहीं होगा। हम लोगों ने
उस आदेश का पालन किया है। अच्छा, वहाँ पे नोटिस भी चिपका दिया गया कि हाँ। 500 मीटर के अंदर। तो ये कितने हाँ। मीटर पे बैठ गए हैं आप लोग? हम लोग तो अपने निजी मकान में बैठे हैं। अच्छा। ये हमारे एक श्रमिक का निजी मकान है। जी। और यहाँ पे जो लेबर जो दिख रहे हैं मेरे को, ये सब यहाँ निज निवास के ही होंगे सारे, मतलब यहाँ ये स्थानीय सब लेबर होंगे? ये सब स्थानीय है, विशेषकर 2 पंचायत के हैं। तो स्थानीय होने के बाद भी इतनी तकलीफ झेलना पड़ रहा है इन्हें? मैं बता रहा हूँ कि स्थानीय 2 पंचायत से जो जिस पंचायत में ये कारखाना है, जी एक तो रायखेड़ा, जी दूसरा गैतरा, यहाँ से ही प्रमुख लोग हैं, बाकी आसपास के ही, जी। मतलब 100% स्थानीय लोग हैं। जी तो स्थानीय मजदूरों को नौकरी से निकालने की नियत से जी मैनेजमेंट इस तरह के अलग जगह से, अलग राज्यों से मजदूरों को ला रहा है, कहीं से उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, झारखंड से। तो इस पर तो प्रशासन को लगाम लगाना चाहिए, उल्टा उनकी मदद कर रहे हैं लोग। जी। तो ये दुर्भाग्यजनक है। देखिए, ये थे लेबर यूनियन के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट बोल लीजिए। यहाँ पे देखिए कितने लोग मेरे पीछे खड़े हुए हैं। कैसे भैया, क्या तकलीफ है तुम उनको बताओ? अभी हमारे 16 सूत्री मांग के लिए तकलीफ है भैया। और ये करीबन 7-8 महीने से चला थे। हाँ। जेला कंपनी पूरा नहीं करा थे, 500,000 रुपये बढ़ा के कोशिश करी से, लेकिन हमारी ये जो मांग है 16 सूत्री मांग है। अब 16 सूत्री मांग ला लेके ही हमन राहत लेबो। और हमारे जो 16 सूत्री मांग है एकदम जायज है। हमन गरीब आदमी हैं, 10-12 हजार में अभी महंगाई डेट में कुछ नहीं होने वाला है भैया। तो एक लिए हमन हड़ताल करत हन। हमारे हड़ताल करना नहीं चाहते हैं। अगर ये मांग ला पूरा कर देती तो हम हड़ताल नहीं करते हैं। एक नाम से हम हड़ताल करत हन भैया। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम अजय वर्मा है भैया, ग्राम रायखेड़ा से। रायखेड़ा के लोग? हाँ, लोग स्थानीय होने के बाद भी इतना तकलीफ के तो मतलब सामना बहुत करना पड़ा? तकलीफ है भैया, ये क्या बोले, बहुत तकलीफ से हम जूझा था इतना दिन से। और प्रॉब्लम ला तो गांव वाला समझ मतलब झेला था ओकर आवाज रायखेड़ा की स्थिति बहुत गंदा है। अभी देखे हमें पूरा काला काला है, पूरा सारी प्रॉब्लम ला गांव वाला सहत हन, 3 तार के लेकर सहत हन। हमारे गांव में कंपनी लगे है, हम यहाँ से जाबो तो हम 1.5 किलोमीटर नहीं पड़े, हम 10 किलोमीटर घूम के यहाँ कंपनी मात्र यहाँ ऐसे कैसे प्रॉब्लम है। कते प्रॉब्लम बोल बात हम बाहर प्रॉब्लम के लिए 5 किलोमीटर को 16 किलोमीटर हम घूम के आता भाई। काबर घूम के आता सब 1 किलोमीटर हमारे प्लांट है और 16 किलोमीटर घूम के आता। गेट हवा है रायखेड़ा से, अब हम यहाँ तक पूरा घूम के आता ना। हम गाँव काम नहीं मान रहा, वो गेट से घुसन नहीं जाए। बारी आदमी आते चला वो गेट से रायखेड़ा जो गेट से घुसन। अच्छा, मतलब देखिए, ये कंपनी मेरे पीछे कंपनी है, इसके पीछे मैं आपको ही बता रहा था कि गांव है, यहाँ पे रायखेड़ा गांव है, उसी गांव से लगा उनका गेट है। 1 किलोमीटर की दूरी में गेट होगा। तो हमारे गांव के कंपनी के हिसाब से रायखेड़ा नाम से कंपनी है और हम लोग 16 किलोमीटर के दूरी से आ रहे हैं। देखिए, लेबर की यहाँ की पीड़ा देखिए। 1 किलोमीटर जो गेट था वहाँ बंद करके इनको 16 किलोमीटर घुमा के दूसरे गेट से। और कहाँ था तुम? साइकिल में पैदल? साइकिल में फटफटी में सब आ गए या पैदल आओ या 10 रुपया पैसा मोटरसाइकिल में आता है। और जो भी हमारा मांग है उस नियम को सरकार ने ही बनाया है। अच्छा, सरकार के हिसाब से चल रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं 16 सूत्री मांग, वो गवर्नमेंट ने ही बनाया है। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस नियम को बनाया श्रम हमारे मजदूर के लिए उस नियम को हम मांग रहे हैं। उसको दाता बताते हुए सरकार को फेल कर दिया है। ऐसे वो नियम सरकार ने बनाया है। वो एथी देखिए, भैया भी आए हैं अभी। एथी सबले बात करूँ, सबले भैया एक मिनट भैया, सबले बात करिए हमें। हाँ, एथी आ भैया, एथी दिखा जी, कैमरा लेती घुमा। हाँ, एथी ले। हाँ, बता भाई बता। मैं संतोष कुमार सिन्हा, ग्राम गैतरा के निवासियों और मैं यूनियन के कोषाध्यक्ष के पद में हम आज के डेट में। और कंपनी के साथ हम 9 महीना से श्रम आयुक्त श्रम कार्यालय में मीटिंग चलत रही से। और मीटिंग के दौरान हमला बहुत बड़े आश्वासन से तू हर ये मांगला तत्काल पूरा करबो, ये मांगला देबो करके 9 महीना निकाल दिस कंपनी हमर मन के साथ। लेकिन आज तक 16 सूत्री मांग में 1 सूत्री मांग ला प्लांट प्रबंधक माने बर तैयार नहीं है। और दुनिया भर के कानून के बात बताते। और मैं प्लांट प्रबंधक से यही कहना चाहता हूँ, जिन 16 सूत्री मांग जिन कानून ने बना है, न कि कोई वर्कर बना है, कानून बना है, तो कानून विधिवत, वो कानून में जिन हमार मांग लिखा है वो मांग जायज है। और जब तक ये मांग हमार पूरा नहीं हुई, हम अपन अनिश्चितकालीन हड़ताल में, अपन मजदूर मंच में बैठे रहिबो। चाहे वो
धूप हो, पानी हो, प्यास हो, तन मन धन पूरा हमन समर्पित करके आज ये यूनियन मंच में बैठे हन। और आज तो अटके हन, कल से हमार धीरे धीरे बदलाव हो जही। यहाँ हमार लोग, लड़का, परिवार, आस पास के जतका भी हमारे गांव से लगे हुए हमारे कर्मचारी साथी मन काम करते, वो मन कल अपन परिवार ला लाही। और ये परिवार के साथ साथ ये लड़ाई ऐसे एक विशाल रूप ले ली। अगर प्लांट हमार बात ला हमार करा नहीं पहुंचा ही, हमार मांग ला पूरा नहीं करी, तो हड़ताल एक विशाल रूप में आगे जा सकते। बोलो छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, मजदूर एकता, मजदूर एकता, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, प्लांट प्रबंधक होश में आओ, प्लांट प्रबंधक होश में आओ, इनकलाब, इनकलाब, छत्तीसगढ़ मातारी की, भारत माता की, मजदूर एकता। धन्यवाद। भैया इतनी दिखा इतनी है वो कौन है हमारा अध्यक्ष है भैया, तो नाम और पता निवास बता दे। मोर नाम प्रेमलाल वर्मा है, मेरा खेड़ा खराम जी। और ये आंदोलन भाई हमारे कर्मचारी मन के साथ में पिछले 10 साल से हमारे काम करत हन, 10-12 साल से सब साथी मन एक साथ काम करत हन। और एक प्लांट में प्लांट प्रबंधक और ये कंपनी शोषण में शोषण करत जाते हुए, ये हमारे मन की डिमांड रही से एक पहली भी हम अनेक आंदोलन करे रहे हैं, जेमा ओसने रवैया अपना रही से और हड़ताल 9 दिन ले चले रही से। ओकर बाद का निष्कर्ष निकले रही, पहली वाला चले रही ओमा हमारे मन के 7 जन जो कर्मचारी है ओला बिना नोटिस के निकाल दे रही से। हमन ओला कई बार ले बोले हैं कि भाई ये काम नहीं करना है करके, लेकिन वो मानिस नहीं है। वो हमारा आंदोलन के रास्ता अपनाए लगी से और ओमा 3-4 ठोक हम डिमांड रखे रहे हैं। ओला एक ठोक डिमांड ला नहीं मार के ना पूरा डिमांड ला माने नहीं है, कर्मचारी मन ला ली से वह हमन आंदोलन ला। और आज हमन जिन है ये जिन चार्टर ऑफ डिमांड दे हन जो 16 सूत्री है, ओमा एक ठोक डिमांड ऐसे नहीं है जिन न जायज है, सब डिमांड जायज है। औला मानना पड़ी और माने ला लागी, और नहीं मानी तो ये आंदोलन जो है विशाल रूप ले ही एक में बोलना चाहता हूँ। और ये जो प्लान प्रबंधक है अपन ये अड़िया रवैया ला अपनावा थे, बाहर से जो कर्मचारी मन ला लावा थे ये ला छोड़ दे, कार की हमन स्थानीय निवासियन भाई आसपास के गांव में काम करने वाला कर्मचारी हरन, हमार मन के दुख पीड़ा ला वो समझ ही नहीं है। वो दुख पीड़ा आज इतना बढ़ गया है कि हम ये रास्ता अपनाए ला लागी से। मैं प्लांट प्रबंधक ला हमेशा चेतावनी देना चाहता हूँ, एक आग्रह करना चाहता हूँ, साथ ही साथ एक विनती करना चाहता हूँ कि हमारे मन के जो डिमांड है वो मैं कुछ समझौता के लिए आगे आवे और हम मन आगे आवो, नहीं तो फिर ये बात बहुत बड़े विशाल रूप ले ली ही एक में चुनौती देवा था। सुन लीजिए, और उधर तमनार कट गया है और रामगढ़ की पहाड़ी में 7 लाख पेड़ कटने के आदेश हो चुके हैं। और अब यहाँ पे ये जमीनी हकीकत है जो मैं आप यहाँ के निवासियों लोकल जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी परिस्थिति बता रहा हूँ। अडानी जो इतना प्रताड़ित करके रखा है गाँव के लोगों को। बताइए भैया, आपका शुभ नाम बताइए। आशीष कुमार धीवर। कौन गाँव? मैं गाँव चिचोली के हरा हूँ। बता भैया। अब वैसे तो यहाँ बहुत परेशानी है, सबसे बड़े परेशानी है जैसे पेड़ कटे के बाद धूल डस्ट दुनियादारी सब जन हमारा मिला थे, और वो भी वायु प्रदूषण हो गए पूरा। कैसे? सही ढंग से सांस लेने में दिक्कत है, कहीं जात हस तो पूरा तालाब मन में तो जिन कड़ है धूल के वो पूरा तैरते हुए पूरा नजर आवत है। बहुत बड़े प्रॉब्लम वही है कि हम नहावत हन तो शरीर में फोड़ा फुंसी ये सब चीज की बीमारी पैदा हुआ होती है। वो रामगढ़ के पहाड़ी भी कटे आगे, वो भी कट गए और किसान मन के जिन भी नुकसान है, फसल नुकसान हुआ न लगे। ऐसे यहाँ के जैसे खेत खार में जैसे अभी बहुत से है कि प्लांट है पानी छोड़ दे और प्लांट है फसल होने के बाद पानी छोड़े होकर फसल में पूरा नुकसान हो गया। भैया तुम तो यहाँ स्थानीय लोगन बनाओ ना, हाँ। लोकल लोगन बनाओ ना। तुम वहाँ लेबर के रूप में काम करा था। कहाँ का मुख्य समस्या हुआ थे? अगर वादा तो तुमसे बड़े कर रही, बहुत वादा करे। पहली तो हमारे जिन मांग है 16 सूत्री मांग में, यही मांग अभी तक पूरा नहीं करे। 16 सूत्री मांग रखे तुम्हारे, एक भी मांग पूरा नहीं हुआ? एक भी मांग पूरा नहीं हुआ। जब तक पूरा नहीं हो नहीं उठाओ, नहीं उठना है ऐसे। एक भी मांग में वो चर्चा करबो समय ऊपर समय मांगिस भाई। हम समय ऐसे कोई नाम बता ना, जे कंपनी प्रबंधन के ऐसे कोई नाम बता जे तुमन गे रहे होकर करा बात करे बा। प्लांट प्रबंधक भूपेंद्र सिंह बैस। भूपेंद्र सिंह बैस कौन है? वो HR हेड अदानी पावर प्लांट के। तक कहा तो वो बोला थे समय पर समय मांगिस, 9 महीने तक हम बोला समय दें, जब समय मांगिस बोला लगातार समय दें चर्चा करे पर। वो 9 महीने डिसीजन में एक भी बिंदु में विस्तार से हमारे चर्चा नहीं कर पाई। सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण चर्चा करे हन।
ओमा एक टू भी होकर चर्चा में हो हमर मांग में बात नहीं मानिस। भैया ये मांग श्रम कानून में लिखा है, आप पता कर लो और पूछ लो। श्रम कानून के तहत में ये मांग है, जो मांग है वह ये जायज मांग है और ये मांग हमन लेकर नियम से तुमन कानून के दायरा में रह के कानून के ही मांग करा था, है नहीं? जो सरकारी नियम है तुमन मांगा था। नियम से कानून के दायरा में लेके ही हमन हम पूरा नियम दर नियम कागज पत्तर के साथ में आज धरना में बैठे हैं भाई। हमार मन के कोई भी धरना प्रदर्शन है कोई इलीगल नहीं है। हमन कलेक्टर के जो आदेश है भाई, जो कतना कन के दायरा 100 मीटर के दायरा के बाहर हमन ला बैठना है वहाँ बैठे हैं। और ये जो बैठे हैं वो भी हमारे कर्मचारी भाई के जमीन है उसमें बैठे हैं। हम लीगल तरीका से काम करत हन, लेकिन ये प्लांट प्रबंधक ला चेतावनी देवत हूँ वो इलीगल में इलीगल। तो रात कन 12 बजे 1 बजे कुछ भी समय में बाहर के कर्मचारी मन ला घुसे रहते और शासन एकर कहीं न कहीं मदद करत भाई। शासन है एकर कहीं न कहीं मदद करत, तेकर नाम से थाना में शिकायत करे नहीं करे? एसडीएम कलेक्टर तहसीलदार सब जगह हम आवेदन छोड़े हैं। ये प्रारूप शांतिपूर्ण आंदोलन है, एमा हर जगह कानून प्रशासन से मदद ले हन। हर जगह हम मांग करे हैं, कोई हमारे सुनवाई नहीं करी तो मजबूरन लास्ट हमारे वर्कर के एक ही आंदोलन है, एक ही जगह है हड़ताल और हम हड़ताल में बैठे हैं। देखिए शोषण की सीमा देखिए, 1600 मजदूर अडानी के सामने बैठे हैं और रात में 2 बजे 3 बजे बाहर के यूपी बिहार के मजदूरों को चुपचाप कंपनी के अंदर झूठ बोल के, सुनिए इनके जवानी सुनिए भैया, झूठ बोल के उनको बुलाया जा रहा है। ना उनके पास कोई आईडी है ना कोई प्रूफ है। मतलब ये काम करे ना करे इनको हाँ, इनके हालत में छोड़ दिया जाए, इनका काम नहीं रुकना चाहिए। उनका ये सोच है कि मेरा कंपनी चलना चाहिए, तो हमको शौक नहीं है इस हड़ताल में बैठने का। और उनको झूठ बोल बोल के बुलाया जा रहा है और उनके साथ हो सकता है कुछ भी घटना हो जाएगा तो उनका जवाबदार वो खुद नहीं रह पाएगा, उनका लाश घर तक नहीं पहुंच पाएगा। बाहर ले आवा थे तो कौन पहुंचाई होकर? कौन पहुंचाई? कोई होकर जवाबदारी नहीं है। वो मतलब लालच दे के भ्रमित करके हमार मन के बजाय यहाँ आपके शट डाउन हुआ थे करके बुलाया गए वर्कर मतलब। और वो वर्कर मन भी बहुत परेशान है, बहुत उकर मन के पीड़ा है अंदर में। जिन वर्कर है कहीं न कहीं माध्यम से हमारा पता चला थे भैया। हाँ मैं सुनना, मैं एक लाया था अभी तो पुलिस वाला मन डंडा धर के खड़े है, बटालियन मन निकाले। 2-4 गेट और है, चेन गेट से वो अनलीगल रूप से घुसावत जाते, ये अच्छी चीज नहीं है। मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसन हमन कानूनी रूप से सब डॉक्यूमेंट ला आप मतलब शासन प्रशासन मतलब दे के आज लीगल रूप से जिन जगह हड़ताल में हमन बैठे हैं वैसन टाइप के वो लीगली रूप से काम करे तो तब तो बेहतर है। नहीं तो फिर ये जो हड़ताल की स्थिति परिस्थिति है वो धीरे धीरे बदलत जाही, धीरे धीरे बदलत जाही। और मैं प्लांट प्रबंधक से एक निवेदन करना चाहता हूँ। भैया क्या कहता है? बता बोल। वो बाहर से जो आदमी आए हैं ना उमन खुद वहाँ में मिले रहे हो, जिन नाइट पे हमन हड़ताल रही से वहाँ मिले उमन खुद बताई से वहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है, ना खाए पिए के, ना सोए के, ना रह के। उमन घर जाना चाहते, लेकिन प्लांट वाले जो है ना सिक्योरिटी वाला प्रबंधक जबरदस्ती रोक के रखे उमन ला ऐसे। हाँ, मतलब बंधुआ मजदूर के उमन तो बहुत रिक्वेस्ट भी करी तब भी लिखले मैं खड़े रहे सामने में मतलब लिखलन दे करके बोले एक बार आगे यूपी बिहार में मतलब बाहर जाने रास्ता नहीं है। हाँ फिर मैं मेन गेट के पास आया ना, मैं दिक्कत परिस्थिति में है। जिन वर्कर यहाँ झूठ बोल के काम करे वो मोला लाए गए ना, वो वर्कर मन के बहुत दुख है, पीड़ा है। और ज्यादा ना कहते हुए ये श्रमिक साथी मन से और कुछ क्वेश्चन कर सकते हो आप भैया। और भूपेंद्र सिंह बैस जी आपसे निवेदन है, इनकी तकलीफ को सुनिए, इधर कैमरा घुमाइए। इनकी 16 या 18 मांगे हैं, उसको सुन लीजिए, अपने मालिक तक पहुंचा दीजिए। क्या मतलब बाहर के लोगों को इनको लाकर लोगों को आप बंदी बना रहे हैं? भाई हमारा जो मांग है ना वो एहसान नहीं है, वो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, लेके रहेंगे, वो लेके रहेंगे। और ये जो सुनना पड़े, ये मांग बस यही प्लांट के लिए है। छत्तीसगढ़ में जितना प्लांट है, भारत में जितना प्लांट है, जहाँ जहाँ शोषण होते, ये मांग हर जगह लागू होना चाहिए। हर वर्कर के अधिकार है और ये अधिकार हर वर्कर में मिलना चाहिए। बताइए, ये छत्तीसगढ़ के प्लांटों का हाल है। यहाँ के लेबर, एक प्लांट का, सिर्फ अडानी पावर प्लांट का एक लेबर के प्लांट के लोग यहाँ बैठे हुए। ऐसे कितने प्लांट है छत्तीसगढ़ में जहाँ बाहर के लोगों को लाके काम कराया जा रहा है, और जो नियम में है वही मांग ये मांग कर रहे हैं। कोई अलग से अपने लिए मांग नहीं बनाए हैं, अपने लिए कोई नियम नहीं बनाए हैं। वो भी जो नियम में है, सरकारी नियम में है, वो भी इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। और ये बैठे हैं तो बैठे रहने दीजिए। कंपनी वाले ऐसा सोच रहे हैं बाहर से यूपी बिहार के लोग आएंगे और काम करके जाएंगे। जाना तो नहीं है भैया, जैसे बताए हैं, उनको भी बंदी बना के रख दिया गया अंदर में भैया। और ये बात है, जैसे हम लोग काम के लिए जाते हैं तो यहाँ काम के लिए जाने से पहले हम लोग के लिए पुलिस वेरिफिकेशन, दुनियादारी, सब चीज लगता है। लेकिन रात को 1:30 बजे कौन यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन करेगा? वही साथ में लेके वर्करों को यहाँ घुसाता है और वही काम कराता है। इसका ये मतलब है कि पुलिस प्रशासन भी उसके साथ मिला हुआ है। चलिए ठीक है, ये थी अडानी पावर प्लांट की ग्राउंड रिपोर्ट। वीडियो कैसा लगा आप लोग शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं।